Hello everyone. Today our topic is creating a website. Creating a website is very complicated job. However, if you are creating a website in front page, it is quite contrary. वेबसाइट को क्रिएट करना एक कॉम्प्लिकेटेड जॉब होता है क्योंकि इसमें एक नॉलेजेबल और ट्रेंड पर्सन की ज़रूरत होती है। लेकिन जब हम MS फ्रंट पेज का यूज़ करके वेबसाइट को क्रिएट करते हैं तो ये इससे जस्ट अपोजिट हो जाता है क्योंकि ये बहुत ईजी होता है वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए। As already mentioned, for the creation a website, front page is likely one of the simplest tool. You can create a website in the same way you make document in MS front page. जिस तरीके से हम MS फ्रंट पेज में किसी डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं उसी तरीके से हम MS फ्रंट पेज का यूज़ करके वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा सिंपलेस्ट वे होता है। Here there are two important way to creating a website. First template and the other wizard. वेबसाइट को हम टू टाइप से क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट है टेम्पलेट, सेकेंड है विजार्ड। आज के वीडियो में हम वेबसाइट को टेम्पलेट का यूज़ करके क्रिएट करेंगे। क्रिएटिंग अ वेबसाइट यूजिंग टेम्पलेट, द सिंपलेस्ट वे टू क्रिएट अ वेबसाइट इन फ्रंट पेज इज टेम्पलेट। You can make a layout of a special type of web page or website by determining size of content to be placed from placeholder through template. It means template का जब हम यूज़ करते हैं तो वेबसाइट को हम बहुत इजीली क्रिएट कर सकते हैं। इसमें हमें एक स्पेशल टाइप का लेआउट हम सेलेक्ट करते हैं और हम हमारे कंटेंट के साइज़ को डिटरमाइन करके उसे हम प्लेस होल्डर पे पुट कर देते हैं। You have to only put your own content instead of the placeholder and your web page or your website will be ready for display. टेम्पलेट का यूज़ करके जब हम वेबसाइट को क्रिएट करते हैं तो सिर्फ हमें हमारे कंटेंट को पुट करना होता है, बाकी सब वर्क जो है ऑलरेडी डन होता है और हमारी वेबसाइट रेडी हो जाती है डिस्प्ले के लिए। यूजिंग टेम्पलेट्स, जस्ट सिलेक्ट टेम्पलेट and mention the location where you want to create the website. हम टेम्पलेट का सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद में हम हमारी वेबसाइट को कहाँ स्टोर करना चाहते हैं उस लोकेशन को सिलेक्ट करते हैं। आफ्टर दैट फ्रंट पेज क्रिएट अ वेबसाइट एज पर द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रंट पेज टेम्पलेट। इसके बाद में हमारी वेबसाइट जो है वो टेम्पलेट के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्रिएट हो जाती है एंड नाउ यू कैन रेडी फॉर योर वेबसाइट रिप्लेसिंग द अवेलेबल कंटेंट प्रोवाइडेड बाय द टेम्पलेट विथ योर्स। जो हम हमारे पास टेम्पलेट है उसमें जो कंटेंट है उसे हम हमारे कंटेंट से रिप्लेस कर सकते हैं। टू क्रिएट अ वेबसाइट यूजिंग टेम्पलेट, फॉलो द स्टेप एज मेंशन अहेड। क्लिक फाइल पॉइंट टू न्यू एंड सिलेक्ट पेज और वेब। सबसे पहले हम मेन्यू बार में जाकर फाइल मेन्यू पर क्लिक करते हैं, देन एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होती है, वहाँ पर हम न्यू ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, देन पेज या फिर वेब पर क्लिक करते हैं। इफ़ न्यू पेज और वेब टास्क पेन इज़ ऑलरेडी अवेलेबल ऑन योर स्क्रीन देन डूइंग दिस स्टेप इज़ नॉट रिक्वायर्ड। अगर हमारे पास ऑलरेडी कोई नए वेब पेज या वेब जो है हमारे टास्क पेन में अवेलेबल होता है तो इस स्टेप को हमें फॉलो नहीं करना होता है। क्लिक वेबसाइट टेम्पलेट अंडर न्यू फ्रॉम टेम्पलेट फ्रॉम द टास्क पेन। न्यू में जाकर हम टेम्पलेट में जाते हैं, वहाँ से हम वेबसाइट टेम्पलेट को क्लिक करते हैं। आफ्टर दैट वेबसाइट टेम्पलेट डायलॉग्स बॉक्स अपीयर इन शोन इन द फिगर। इस प्रोसेस के बाद में हमारे पास वेबसाइट टेम्पलेट्स का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जैसा कि फिगर में शो किया गया है। इन द वेबसाइट टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स वन पेज वेब इज ऑलरेडी सिलेक्टेड दैट वी वांटेड फॉर दिस एग्जांपल। जब ये डायलॉग बॉक्स ओपन होता है तो वन पेज वेब का एक ऑप्शन होता है जो ऑलरेडी सिलेक्टेड होता है, जो हम इस एग्जांपल में देख रहे हैं। अदरवाइज़ हमें अगर एक से ज़्यादा पेज की वेबसाइट बनानी है तो हम यहाँ से उसे कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। डिटरमाइन लोकेशन ऑफ द न्यू वेबसाइट फ्रॉम ऑप्शन अवेलेबल इन द राइट सेक्शन ऑफ डायलॉग बॉक्स। राइट सेक्शन डायलॉग बॉक्स के राइट सेक्शन में
हमारे पास ऑप्शन होता है कि हमारे वेबसाइट को हमें कहाँ पर स्टोर करना है, उसकी लोकेशन दी हुई होती है। क्लिक ब्राउज अंडर ऑप्शन, आफ्टर दैट द न्यू वेब लोकेशन डायलॉग बॉक्स अपीयर इन शोन फिगर 7.10.2। यहाँ पर जब हम क्या करते हैं, ब्राउज करते हैं, तो एक ऑप्शन आता है जहाँ पर न्यू वेब की लोकेशन शो होती है। यहाँ हम सिलेक्ट कर सकते हैं ब्राउज करके कि हमें डेस्कटॉप पे स्टोर करना है या फिर किसी अदर फोल्डर में स्टोर करना है। Here by default location is my web folder. You can change it as per your convenience. यहाँ पर अगर बाय डिफ़ॉल्ट जो है हमारा वेबसाइट माई वेब में स्टोर होती है, जैसा कि हम जब माई डॉक्यूमेंट में किसी डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा डॉक्यूमेंट माई डॉक्यूमेंट के फोल्डर में स्टोर हो जाता है। हम हमारी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग अगर उस डॉक्यूमेंट को डेस्कटॉप पे लाना चाहते हैं, डेस्कटॉप पे रखना चाहते हैं, तो हम वहाँ से डेस्कटॉप को चूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से MS फ्रंट पेज में भी होता है। फॉर दिस एग्जाम्पल आई हैव क्रिएट अ फोल्डर नेम फ्रीडम अंडर माई वेब फोल्डर टू फिक्स अ लोकेशन। इस एग्जाम्पल में हमने क्या किया है, एक माई वेब फोल्डर के अंदर हमने एक और फोल्डर बनाया है, उसका नाम है फ्रीडम। इफ़ यू वॉन्ट टू डू दिस, क्लिक माई डॉक्यूमेंट फ्रॉम द लेफ्ट वर्टिकल बार ऑफ द व्यू ऑफ द न्यू वेब लोकेशन डायलॉग बॉक्स। हमको अगर इस प्रोसेस को फॉलो करना है तो हम क्या करेंगे, माई डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे जो कि लेफ्ट वर्टिकल बार में होता है। फिर हम न्यू वेब लोकेशन, एक डायलॉग बॉक्स आएगा, वहाँ से हम क्या करेंगे, देन प्रेस क्रिएट न्यू फोल्डर बटन। हम न्यू फोल्डर बटन पर क्लिक करेंगे। लेटर फ्रॉम न्यू फोल्डर डायलॉग बॉक्स टाइप फ्रीडम इन द टेक्स्ट बॉक्स। वहाँ पे जैसे अगर हम नई फोल्डर को क्रिएट करते हैं तो उसका नाम भी देना होता है, तो वहाँ पे हम फ्रीडम नाम दे देंगे और ओके कर देंगे। टू क्लोज वेबसाइट टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स क्लिक ओके। क्लोज करने के लिए हम डायलॉग बॉक्स पे क्या करेंगे, ओके कर देंगे। आफ्टर अ फ्यू सेकेंड ऑन योर फोल्डर लिस्ट स्ट्रक्चर वन पेज वेबसाइट विल बी डिस्प्लेड। कुछ समय बाद में जो है वन पेज का एक वेबसाइट हमारे उस पर शो होने लगेगा। एंड ऑन द टाइटल बार यू वुड गेट द नेम ऑफ योर वेबसाइट। टाइटल बार पे हमारी वेबसाइट का नाम भी आ जाएगा। इन फिगर 7.12 यू कैन सी टू फोल्डर्स। यहाँ पर हम देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारे पास ये डायग्राम है, इसमें दो फोल्डर हमें दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट है प्राइवेट एंड सेकेंड है इमेज एंड अ फाइल नेम्ड index.htm। दो फोल्डर है और एक फाइल है, फाइल का नाम है index.htm। अब इस फाइल को ओपन करने के लिए हम इसे डबल बार क्लिक करेंगे। index.htm इज़ ब्लैंक एंड यू कैन डिज़ाइन इट एज़ पर योर नीड। ये जो फाइल है वो क्या रहेगी, एम्प्टी रहेगी, ब्लैंक रहेगी। इसे हम हमारी नीड के अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर सकते हैं। नाउ चूज़ अ टेम्पलेट दैट इज़ नॉट ब्लैंक। फॉर दिस डू एज फॉलो। इन द टास्क पैन अंडर न्यू क्लिक एम्प्टी वेब। टास्क पैन में हमने क्या करा, न्यू पर गए, देन एम्प्टी वेब को क्लिक करा। आफ्टर दिस वेबसाइट टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स वुड बी सीन। जो है एक वेबसाइट टेम्पलेट का एक डायलॉग बॉक्स हमें दिखने लगेगा। सिलेक्ट पर्सनल वेब एंड क्लिक ओके। क्लिक ब्राउज एंड सिलेक्ट लोकेशन। अब क्या करना है, हमें हमारी वेबसाइट की लोकेशन डिसाइड करनी है। इफ़ यू डू नॉट डू सच, फ्रंट पेज स्टोर एज freedom 1 2 3 folder automatically. After few moment, structure of template selected by you would be highlighted on the screen. जो भी हमने टेम्पलेट का स्ट्रक्चर सेलेक्ट किया है वो हमारी स्क्रीन पर हाईलाइट होने लगेगा। ऑन द फोल्डर लिस्ट क्लिक index.htm twice. After this, as shown in figure 7.15, the web page created by you would be seen. जब हमने क्या करा, index.htm पे हमारे कंटेंट को हमने सेव कर दिया, फिर अब हम इसको क्लोज कर रहे हैं। अब वापस से हमें देखना है तो हम क्या करेंगे, index.html की फाइल को डबल क्लिक करेंगे तो हमने जो वेबसाइट क्रिएट की है वो हमारे स्क्रीन पर हमें शो होने लगेगी। नाउ पुट योर इन्फॉर्मेशन इन प्लेस ऑफ प्लेस होल्डर। करंट प्लेस होल्डर पर हमारी इन्फॉर्मेशन को, हमारे कंटेंट को प्लेस कर देंगे। आफ्टर दिस योर वेबसाइट विल बी रेडी। इसके बाद हमारी वेबसाइट क्या हो जाएगी, रेडी हो जाएगी। किसी भी वेबसाइट को
हमें क्लोज़ करना है तो हम फाइल मेन्यू में जाएंगे, वहाँ क्लोज़ वेब पर क्लिक करेंगे। अगर किसी हमें एक्टिव वेब पेज को क्लोज़ करना है तो हम फाइल मेन्यू में जाकर क्लोज़ ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। लेकिन अगर हम पूरी तरीके से MS फ्रंट पेज से बाहर आना चाहते हैं तो हम फाइल मेन्यू में जाकर एग्जिट बटन पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से हम टेम्पलेट का यूज़ करके वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो यूज़फुल लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।